हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 तक, यानी पहले हम 10 ठो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर जो चलिए इसमें लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं थोड़ा। बच्चों ये तो आंसर हो जाएगा आपका, सीधा सा बात है। 16 का रूट होता है 4 और 81 का रूट होता है 9। तो आया कैसे उसको भी देखना है ना। ऐसे तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए उसको सॉल्यूशन भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिएगा, आप लोग दो त्रिभुज मानना पड़ेगा। आपका यहाँ पे लिखा है दो समरूप त्रिभुज बोला गया है, यानी सोचिए त्रिभुज क्षेत्रफल A1 एक ठो रखिए और एक ठो रखिए A2, एरिया ऑफ 1 एरिया ऑफ 2। तो अगर मान लीजिए इसका समरूप, यानी दोनों का समरूप भी निकलना है, तो A1 बट्टा A2 दोनों समान है कि नहीं, S1 S2 मानेंगे इसको, S1 बट्टा S2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अभी इसमें क्या है कि दोनों का अनुपात का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है आपका 16:81, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे, यानी एरिया 1 एरिया 2, यानी S1 यानी 16 बटा आपका 81 हो जाएगा, एकदम श्योर है। यानी इसका मान ए वाला दिया हुआ है। तो चलिए उसको आगे हम बढ़ाएंगे, यानी A1 A2 के जगह में दिया हुआ है, तो हम अभी लिखेंगे इसका फार्मूला थोड़ा बैठाएंगे, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। A1 मानेंगे 16, A2 मानेंगे 81, ठीक है। तो हम अभी इसके हिसाब से बैठाएंगे A1 A2। तो A1 क्या है, A1 है आपका 16 बटा 81 हो जाएगा, इक्वल टू S1 बटा S2, इसका होल स्क्वायर। यानी स्क्वायर हटने से क्या होता है, रूट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी इसका रूट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं S1 बटा S2, ठीक है। दो त्रिभुज था समरूप, इसमें देखिए 16 का रूट 4 होता है, 81 का 9 होता है। तो S1 बटा S2 यानी 4:9। देखिए मेरे दो प्यारे विद्यार्थियों, S1 बटा S2 निकल गया, आपका आंसर निकल गया है, आपका आंसर निकल गया 4:9। तो आंसर सही होगा 4:9। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इजी है ना। दो ठो एरिया निकालना है, दोनों क्षेत्रफल समरूप 1 समरूप 2, दो त्रिभुज समरूप है। और इसमें आपका दिया हुआ है S1 S2, यानी A1 A2 एरिया दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्षेत्रफल ए वाला है A1 A2, तो 16:81 है। तो आपका ए वाला फार्मूला था A1 A2, तो A1 A2 की जगह में लिखें 16/81 S1 बटा S2, यानी स्क्वायर हटने से आपका इधर हो गया रूट। तो 16 का रूट होता है 4, 9 का रूट 9, सॉरी 81 का रूट 9, यानी S1 बटा S2 इक्वल टू 4:9 हो जाएगा। S1 S2 निकल गया, देख सकते हैं ये आंसर। चलिए आगे बढ़ें। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया, समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये सब बात कहा गया है। यानी देखिए पहले विकर्ण यानी D1 D2 होता है ना। तो इसमें दो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया है, एक ठो विकर्ण की लंबाई 12 और 16 दिया हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ईजी है, पहले विकर्ण निकालेंगे। या पहला विकर्ण की लंबाई क्या है, D1 बटा D2, सॉरी D1 बटा 2, यानी D1 क्या मानेंगे 12, तो 12/2 हो जाएगा, कटेगा तो आपका हो जाएगा 6, ठीक। सेकेंड वाला का देखेंगे D2/2, यानी D2 कितना है आपका D2, यानी D2 को कहा जाए तो इसमें 16 है, 16/2, यानी 2/16, इसमें कितना आया 8 आया। आप देखिए समकोण त्रिभुज में या समचतुर्भुज त्रिभुज में भुजा कर्ण की लंबाई बराबर होती है, यानी उसमें हम लोग एस पकड़ेंगे या पकड़ेंगे कोई बात नहीं। तो A² इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर,
भुजा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका भुजा यानी 6 छः 36 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा, ठीक ना। इधर ए स्क्वायर था, तो चलिए इधर लिखते हैं अभी, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 36 और 64 जोड़ करेंगे तो 100 हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर स्क्वायर हटने से तो 100 का रूट हो जाएगा। अभी ए का मान क्या हो जाएगा 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, यानी सी नंबर आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी नंबर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं, 9 क्लास में भी आप लोगों का था, ये पढ़े भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, यानी मूल बिंदु का दो अक्ष प्रतिच्छेद करती है ऐसे, तो इसमें क्या होता है 0 0 0 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा मूल आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर P का निर्देशांक अगर कहा जाए और इसमें x का मान दिया है, x अक्ष पर बिंदु स्थित है, y अक्ष से 8 युग्म है y अक्ष से, तो y का मान यहाँ पर क्या करना है, x का मान 8 लिखना है, y का मान 0 लिखना है। x अक्ष पर यो P का बिंदु स्थित है, ये स्थित है बोला है, इसलिए 8 और 0 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एक्स अक्ष बोलने से, अच्छा वाई अक्ष बोला है इसलिए वाई का मान 0 पकड़ेंगे, एक्स अक्ष होता तो एक्स का मान 0 पकड़ते हैं। तो चलिए 8 दिया है इकाई, इकाई यानी फर्स्ट वाला। चलिए आगे बढ़े, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इसमें बोला गया यदि cot A इक्वल टू 3/5 तो सेके का मान ज्ञात करें। तो सेके का मान अभी ज्ञात करना है, यानी सेके का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला बैठा दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सेके बराबर होता है 1/cos, क्या होता है 1/cos, ठीक ना। तो सेके यानी सेके बराबर 1/cos A, cos का फार्मूला दिया ही हुआ है, cos A का मान यानी 3/5 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करना देख सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, यानी सेक A इक्वल टू 1 × 5 पर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो अभी आंसर हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा प्यारे विद्यार्थियों 5/3। बहुत ही टफ क्वेश्चन, इसको इस तरह का बनाइएगा आप लोग परीक्षा में आने से, ठीक है। ऐसा फार्मूला लगा दीजिएगा 1/cos A, cos A का मान तो दिया हुआ 3/5, 3/5 बिठाइए, फिर सेके इक्वल टू 1 तो ऊपर में रहेगा, अभी इसको इंटू करेंगे तो ऊपर जाएगा, ये भागा में है और नीचे 3 आएगा, यानी 5 1 जब 5 और 3, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़े, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 16 नंबर बोला है सेके प्लस 10A ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन A बराबर है बोला है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन है सेक A, यानी सेक A इक्वल टू होता है 1/cos A, 1/cos A, ठीक, प्लस 10 का सूत्र होता है 1/sin A/cos A, cos A होता है, ठीक। आगे बढ़े, फिर क्या है, जैसा है वैसा ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पर जैसा है 1 माइनस साइन है, जैसा है लिखना है वैसे ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा इसको cos cos दोनों है, एलसीएम हो जाएगा, cos से हो गया, उसमें क्या करना है, इसमें 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पर लिखेंगे जैसा वैसे ही 1 माइनस साइन ए हो गया। अब करना क्या है, इसमें लंबा लकीर खींच के गुना कर देना है, ऊपर में स्क्वायर भी इसका सूत्र लगेगा, ये स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा तो हो जाएगा कॉस, आंसर देख सकते हैं मेरा कॉस आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर कॉस ए, सही आंसर क्या होगा कॉस ए। चलिए आगे बढ़ें, ये देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें,
यहाँ पर यदि cot A इक्वल टू 1 है तो a का मान ज्ञात करने बोला है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर यानी cot A 1 यानी यहाँ लिख सकते हैं cot A बराबर cot कितना डिग्री का 1 होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, cot 45 डिग्री का होता है, cot 45 डिग्री होता है, ठीक ना, 45 डिग्री। तो हम इसको काट सकते हैं, cot कट जाएगा यानी A इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, यानी A का मान हो जाएगा 45 डिग्री। सी आंसर। चलिए इसका नंबर सही आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है आप लोगों का बीच में। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब किसी सीधे खड़े खंभा, एक खंभा है, उसकी छाया की ऊंचाई बराबर है, यानी खंभा और छाया की ऊंचाई क्या है, बराबर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा, कोण का मान है ना, कोण है तो इधर P, इधर B, इधर H हो जाएगा। तो P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है, हमेशा याद रखिएगा, टेन थीटा, ठीक है, यानी टेन थीटा, यानी जब सीधा खड़ा है तो 1 हो जाएगा इसका टेन थीटा, ठीक है, सीधा खड़ा है तो 1, यानी टेन कितना डिग्री का 1 होता है, 45 डिग्री का होता है, टेन 45 डिग्री मान 1 होता है। तो हमेशा याद रखिए थोड़ा सा एक ठो चीज, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होती है तो बनने वाली समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर होते हैं, लंब और आधार बराबर होते हैं, ठीक है, और ये 90 डिग्री वाला है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, इसलिए टेन 45 डिग्री, सॉरी 90 बोला, 45 डिग्री मान क्या होता है, 1 होता है। हमेशा याद, सीधी खड़ी बराबर होते हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, आंसर सही होगा 45 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीधे यानी छाया और ऊंचाई एक ही बराबर हो, तो हमेशा याद रखिएगा सीधा खंबा और छाया उसकी ऊंचाई बराबर होती है तो बनने वाले समकोण त्रिभुज होते हैं, ये लंब और आधार दोनों बराबर होता है, इसलिए टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़े। 19 नंबर, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़े। दशमिक संख्या 111 है तो पूर्ण संख्या है, प्राकृत है, परिमेय है, या सभी है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए दशमिक संख्या ये 1 अगर बात किया जाए, ये पूर्ण संख्या अगर यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 से होता है, 1 होता है, 2 होता है, 0 शुरू होता है, तो इसमें भी 1, प्राकृत संख्या 1 मिलता है, परिमेय संख्या भी 1 होता है, 0 भी होता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। दशमिक संख्या ट्रिपल ए है, मतलब इसमें से पूर्ण संख्या में लेवल में भी आ सकता है, प्राकृत में भी, परिमेय संख्या भी, इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा ए बी 7 सेंटीमीटर और बीसी 4 सेंटीमीटर है, निम्नों में से तीसरी भुजा सी है कि माप के लिए क्या संभव हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं, इसमें अगर बात किया जाए आठ सेंटीमीटर 12 से 8 चौसठ 12 से 44 7 49। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा सी ए ज्ञात कीजिए। हमें से याद रही है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एबीसी है, ठीक है, तो है क्या, ए बी दिया है 7 और इसका दिया है बीसी दिया है 4। तो ये देखिए क्या बोला है कि सी ए की माप क्या संभव हो सकता है। हमेशा देखिए तीसरा भुजा संभव तभी होगा जो दोनों भुजा का जोड़ का योग से छोटा होगा, यानी पहला भुजा और दूसरा भुजा का योग से तीसरा भुजा का योग छोटा हो, मतलब तीसरा भुजा की जो माप है वो छोटा होना चाहिए। तो 7 चरे 11, 11 से क्या क्या छोटा आ रहा, 6 आ रहा, 8 आ रहा, लेकिन 12 नहीं आ रहा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संभव तभी हो सकता है जो दोनों भुजाओं का योग से छोटा हो, यानी 7 4 जैसे दो भुजा दिया है इसमें,
तभी संभव हो सकता है त्रिभुज, याद रखना इसे। 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर जोड़ने से 11, यार 11 से छोटा कौन कौन सब है तीसरी भुजा, 6 है और 8 है, इसीलिए आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए और बी दोनों आंसर, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपका, एक पासे को उछालने पर, ठीक है, एक सम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पासे में आपका हमेशा देखते हैं कुल संख्या होता है, पासा में कुल होता है आपका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इसमें से क्या बोला गया है कि सम संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6, सम संख्या यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों 3 ठो सम संख्या आया तो इसका परिणाम परिक्ता क्या होगा, यानी प्रायिकता हो जाएगा 3/6। क्यों 3? क्योंकि सम संख्या की बात किया जाएगा, इसलिए 2 6 4 और 6 है, इसलिए 3/6 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 1/2 आंसर। तो समझ गया होंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो बी नंबर सही आंसर। चलिए इसको टिक करते हैं, बी नंबर 1/2। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित होने वाली घटना की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना, निश्चित यानी श्योर इवेंट अगर आएगा, कहीं भी घटना आएगा तो अनिवार्य रूप से घटित होगी, ऐसी घटना को प्रक्रिया हमेशा एक होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी डी नंबर आंसर होगा। और निश्चित होने वाली घटना की बात किया जाए कहीं भी तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पासा को उछाला जाता है और 3 के गुणक संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पासा में टोटल 6 ठो गोली होते, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 होता है। अब देखूंगा मैं उसके 6 गोली, इसमें क्या बोला 3 गुणक होते हैं, यानी 3 का पहाड़ा में कौन कौन सब जाएगा, 3 1 3 3 2 6, यानी कितना संख्या आया मेरा, 3 का गुणक 2 आया, यानी 2 बटा हो जाएगा आपका 6, कटेंगे आपका 1/3 आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1/3। चलिए आगे बढ़ें, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखिए इसमें बता रहा है कि यदि x + 3, 3x और 4x + 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो हम लोग a = मानेंगे आपका x + 3, a = b = मानेंगे हम लोग 3x और c मानेंगे 4x + 2, ठीक ना। और इसका एक तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2b = a + c, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसमें 2 है, यानी 2 × b का, सॉरी 2b है, b का मान 3x है, ब्रैकेट क्लोज, a का मान आपका x + 3 है, c का मान आपका 4x + 2 है, ठीक है। तो इसमें 3 2 होता है, इसमें देखिए x + 3 + 4x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें देखिए 6x से ही होगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, +2 और 3 5 हो जाएगी, यहाँ पर ये जगह जोड़ने से आपका 6x - 5x = 5 हो जाएगा। तो इसमें घटेगा तो x = 5, यानी x = 5 आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर बी नंबर ऑप्शन में 5 है, x = 5 आंसर। तो 26 नंबर चलिए चलते हैं बनाएंगे। इसमें यदि 5 6 8 9, x और 13 माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इजी है, देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने चाहेंगे अभी। तो इसमें आपका माध्यक दिया हुआ है, माध्यक नहीं, माध्य दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्या दिया, माध्य दिया है, ठीक है। इसको पहले ऐड करेंगे सबको, क्योंकि माध्य हमेशा ऐड किया, पहले टोटल संख्या को ऐड किया जाता है। 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा 1 2 3 4 6 है, 6 संख्या है, और माध्य आपका टोटल दिया है 10, ठीक ना।
तो इसमें 10 इक्वल टू हो जाएगा, इस सबको ऐड करिए, ऐड करने से आपका निकल जाएगा 41 प्लस एक्स बटा 6 यानी 41। हाँ, इसको इसके नीचे 1 है यानी 41 प्लस एक्स इक्वल टू 60 हो जाएगा, क्यों 10 6 जा 60 होता है। अभी यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 41 यानी एक्स इक्वल टू 60 में से 41 घटेगा यानी एक्स का मान आ जाएगा आपका 19। क्या आंसर 19, तो सही आंसर बी। चलिए बी नंबर आंसर, सही आंसर बी नंबर। तो आगे बढ़े 27 नंबर को चलेंगे। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो इसे बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक यानी एक से ज़्यादा जो संख्या आएगा उसको बहुलक कहा जाता है। इसके हमको नज़र आ रहा है 2 बहुत बार आया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 2 कितना बार आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 आ गया आपका 5 बार, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2। सबसे ज़्यादा जो संख्या आएगा उसी को आंसर पकड़ेंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ माध्य का ज्ञात करना है। तो पहले आरोही क्रम में सजाना है मेरे प्यारे दोस्तों और हमारे साथियों और हमारे विद्यार्थियों, आरोही क्रम में सजाना है पहले, एट फर्स्ट आरोही क्रम में सजाएंगे। अच्छा, आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब छोटा से बड़ा अगर बात किया जाए तो पहले 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 15 है। आपका दिखाई दे रहा होगा ऊपर में। तो इसमें माध्य का बोला है यानी बीच का देखना होता है। देखिए वो फार्मूला तो बहुत कुछ है, लेकिन हम मेरा हिसाब से इधर 3 है, इधर 3 है, तो बीच में कौन गिर रहा है 10, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 10, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा 10। और एक फार्मूला है आपका, देखिए अगर मान लीजिए ये तो आपका विषम संख्या था 7, अगर आपका कभी भी सम संख्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर और एक संख्या हम बढ़ा देना 16, तो 1 2 3 और 1 2 3 3 6 और बीच में 2 संख्या आ रहा है, तो दोनों को जोड़िएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइडेड कीजिए, अपना अपना आंसर आ जाएगा पूरा। अगर इस तरह का अगर सम संख्या रहेगा तो, अभी सम संख्या रहने से तो इधर इधर 3 3 6 और जो बीच में आएगा उसको आंसर, इसका आंसर सही हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के अधिक हो तो उसको वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो 20 नंबर अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें आंसर होगा 4। क्या होगा 4, तो इसको हम सॉल्यूशन थोड़ा पढ़ते हैं। 4 वनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची गई जा सकती है, हमेशा याद रखना अगर दो वृत्त और दो केंद्र मध्य बिंदु को बात किया जाए तो 4 वनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 सीधी और 2 अनुप्रस्थ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग बहुत इजी है, इसको ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या के योग, वृत्त के केंद्रों का मध्य दूरी बिंदु, 2 वृत्त का, इसमें आंसर हो जाएगा 4। आखिरी क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 2 गोले का आयतन दिया है 64:27 दिया है, 64:27 दिया है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन की अगर जाए तो इसमें 2 चीज़ यहाँ पर निकालना पड़ेगा। एक तो आपका निकालना है क्षेत्रफल और एक तो आयतन निकलना है, ठीक है। तो दोनों ही निकल जाएगा, चिंता मत करिए। अगर गोले का आयतन अगर बात किया जाए तो 4 ये 30 नंबर क्वेश्चन है, 4/3 4 पाई आर क्यू बटा 4 पाई आर क्यू, ये R1 मानो ये R2 मानो, ठीक है ना। तो चलिए अगर ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा मेरा R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब। R1 मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना है, अच्छा इसका दिया हुआ 64/27, ठीक है। अब बात किया जाए R1 बटा R2 अगर किया जाए तो हमेशा याद इसका रूट निकल जाएगा, क्यूब निकल जाएगा, 64/27 का क्यूब निकलेगा, तो 64 का क्यूब होता है 4 और 27 का होता है 3, यानी इसका तो आयतन निकल गया 4/3 आया, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का सॉरी गोले का आयतन। अगर गोले का आयतन की बात किया जाए, गोले का आयतन होता है 4
नहीं सॉरी आयतन तो निकल गया, क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें भी 4 पाई आर स्क्वायर, इसे R1 R2, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो R1 हम लोग को मान कितना निकला था 3, सॉरी 4, इसका 3 निकला था, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 तिरके 9, यानी 16:9 आंसर आपका एकदम श्योर आ गया। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत लगा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर देखिए अगर अच्छा लगे तो श्योर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपना प्यारे सा दोस्त को प्रोवाइड कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो। इसी तरह आप लोगों का बीच में फिर से सेट 2 लेके आऊँगा जल्दी ही, फटाफट आज शाम तक या रात तक मिल सकता है। आप लोग पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा मकर संक्रांति अभी चल रहा है, लेकिन ज़्यादा मकर मत मनाइए क्योंकि पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। और मेला उला बहुत चलेगा, अभी डिस्टर्ब बहुत हो सकता है आप लोगों के बीच, लेकिन आप लोग उसी डिस्टर्ब में थोड़ा सा मेला घूमिए, आइए, आके पूरा लग जाइए काम में, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, एग्जाम सामने में है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मैं आप लोगों के बीच आने की कोशिश करूँगा सेट 2 लेके। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। चलिए बाय, सी यू अगेन टुमारो, धन्यवाद।